मेरे प्यारे छात्रों, एक बार पुनः आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखते हैं संख्या पद्धति पार्ट 10। चल रहा था हम लोगों का प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 20 तक हुआ था कल। आज आपका 21 से चलेगा। तो सबसे पहले एक बार आप लोग पुनः ध्यान दें कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस इस तरह से 45 तक का योगफल निकालना है। या दूसरे शब्दों में क्वेश्चन आ सकता है कि 22 से 45 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यानी आप इसको बिना सूत्र का अगर बनाना चाहते हैं तो 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29 इस तरह से 45 तक आप लिखिए और सभी को जोड़ दीजिए। इसका सही आंसर आपके पास मिल जाएगा। लेकिन वो करने में काफ़ी टाइम लगेगा। आपके पास ट्रिक है, सूत्र है, लेकिन सूत्र था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। बीच का कोई सूत्र नहीं है कि 22 से 45 तक का क्या सूत्र होगा। तो अब करना क्या है हम लोगों को कि 22 से 45 तक का आप पहले ज्ञात कर लीजिए। 1 से 45 तक का यानी प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालेंगे और हमको प्राप्त करना है 22 से 45। तो हम फिर 21 तक का अलग से निकाल लेंगे और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर 45 ब्रैकेट 45 प्लस 1/2। क्योंकि आप सूत्र जानते हैं n प्राकृत संख्या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो n की जगह 45 लिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा 45 गुने 46 बटा 2। अब इसको आप काटिए। 23 दूनी 46 और ये आपका होगा 1035। 45 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1035 हुआ। अब हम ज्ञात करते हैं, हमको चाहिए 22 से 45 और ये आपका निकला 1 से 45 तक के संख्याओं का योगफल। तो अब 1 से 21 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात करके उसमें से माइनस कर देंगे। तो आप ये भी कीजिए। फिर लिखिए प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर 21 का ज्ञात करना है। 21 ब्रैकेट 21 प्लस 1/2 हो जाएगा 21 गुने 22 बटा 2। ठीक, इसको काटेंगे। 11 बार में कटा। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा। 21 का 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 से कम 21 का एक हाथ में 2 और 21 से कम 21 और 2 23 231। ठीक है। उसके बाद अब हमको चाहिए 22 से 45 तक का, इसलिए लिखेंगे। इसलिए 22 से 45
22 से 45 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर, ये है 1 से 45 तक का और ये है आपका 1 से 21 तक का। तो 1 से 45 तक में 1 से 21 तक का हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22 से 45 तक का। इसको माइनस कीजिए, 5 में 1 माइनस किए तो 4, और यहाँ 3 में 3 माइनस किए तो 0, और 10 में 2 तो 8। ये आपका 804 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? या तो इस क्वेश्चन को कह सकता है 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 1 से 30 तक 15 विषम संख्याएं होंगी और 15 सम संख्याएं होंगी, क्योंकि आप जब 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं तो एक छोड़कर एक सम एक विषम इस तरह से चलता है। एक पहला विषम है, फिर 2 है सम संख्या, 3 है विषम संख्या, यानी एक विषम एक सम, एक विषम एक सम। तो इस तरह से जब आप 30 तक जाते हैं तो 30 तक में दोनों आधा आधा हो जाता है, आधा सम आधा विषम। 40 तक जाते हैं तो 20 सम 20 विषम, 50 तक जाते हैं तो 25 सम 25 विषम, इस तरह से जाता है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि अगर 1 से 30 हम गए तब 15 विषम संख्याएं हुई, 15 सम संख्याएं हुई। लेकिन जब 1 से 29 तक जाते तब क्या होता, यानी सम संख्या तक जाते हैं जब, तब 2 भागों में बांट देते हैं, आधा विषम आधा सम। लेकिन अगर हम विषम स्थान तक विषम संख्या तक जाते हैं, अगर 29 तक जाते तो 29 तक हम जाएंगे तब क्या होगा कि आपका 15 विषम और 14 सम होगा, क्योंकि 30 तक जाएंगे तभी 15 सम हो पाएगा। तो इस पर यह भी ध्यान रखना है। अगर आपका यहाँ पर जैसे लिखा है 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग वही होगा जो 1 से 29 तक होगा। अगर यहाँ 29 भी रहता तब भी आंसर वही आता, क्योंकि वहाँ भी आपका प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ही ज्ञात करना होता। वहाँ तक आपको प्रथम 15 विषम संख्या ही मिलती। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, मतलब 15 विषम संख्या का योग आपको ज्ञात करना है फर्स्ट से, यानी शुरुआत से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इस तरह से आपको 15 संख्याएं जहाँ तक मिलेगी वहाँ तक आपको जाना है, और इस तरह से आपको 29 तक जाना होगा, तब आपको 15 विषम संख्याएं मिलेंगी। उनका योग ज्ञात करना है। लेकिन आपके पास ट्रिक है, सूत्र है, उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर समय भी बचाना है। तो देखिए, आपके पास ट्रिक था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। इसलिए प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बराबर 15² यानी 225। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकालना है
तब आपको जाना होगा 29 तक, 1 + 3 + 5 इस तरह से बढ़ते हुए। दूसरे शब्दों में इस क्वेश्चन को दे सकता है कि 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 30 तक आपको 15 ही विषम संख्याएं मिलेंगी और उसका भी आंसर इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग या 1 से 50 तक की संख्या, 50 तक में जो सम संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा। यहाँ भी वही बात है, 1 से 50 तक आपको 25 सम संख्याएं प्राप्त होंगी और वो प्रथम 25 सम संख्याएं होंगी। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग का भी आपके पास सूत्र है, इसी सूत्र पर आपको सेटिंग करना है। बाकी सारा बात तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन में समझा दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट n + 1। और नहीं, सूत्र से नहीं बनाते हैं तो प्रथम 25 सम संख्या यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10, जहां आपको 25 संख्या पूरी होगी वहां तक लिखें, फिर सबको जोड़ें, आपका आंसर आएगा। लेकिन काफ़ी समय लेगा, इसलिए ट्रिक का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट n + 1, इसलिए प्रथम 25, n की जगह पर आपका आ गया 25। तो इस सूत्र में भी हम पुट कर देंगे n का वैल्यू 25 ब्रैकेट 25 + 1 और तब होगा 25 × 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 650। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 12 से 40 तक जो विषम संख्याएं हैं वो है आपका 13, 15, 17, 19, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 39 तक। तो इन सब का योग ज्ञात करना है। तो 13 + 15 + 17 और इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते 39 तक हम प्लस प्लस करते जाएंगे, फिर उसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका। लेकिन देखिए अब इसमें सूत्र का कैसे प्रयोग करते हैं। 12 से 40 यानी बीच का बोल दिया है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग आप जानते हैं और प्रथम जैसे 1 से 40 तक का विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता, तो 1 से 40 तक में आपका 20 विषम संख्या होते, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल हम ज्ञात कर देते सूत्र पर। तो और वही करना पड़ेगा, पहले आप 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फिर 1 से 11 तक का कीजिए, जिस तरह से किए थे पहले वाला क्वेश्चन में। तो ये आपको ये इस तरह का जो बीच का पूछेगा तो इसी तरह से ज्ञात करके और माइनस करके निकाला जाता है। देखिए आप कैसे करते हैं। तो 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग आप पहले लिखेंगे 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग बराबर, तो 1 से 40 तक कितने विषम संख्याएं होंगी? 20 होंगी। ठीक है, तो होता है n², इसका सूत्र प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n², इसलिए आप यहां पर करेंगे 20²। बार बार सूत्र हम लिखना नहीं चाहते हैं, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप समझिए। तो हो गया इसका 400। ठीक है, तो 1 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग हो गया आपका 400 और 1 से 11 तक का ज्ञात कर लेंगे फिर, क्योंकि हमको 12 से 40 तक का चाहिए।
तो 1 से 40 तक में 1 से 11 तक के विषम संख्याओं का योग अगर हम माइनस कर देंगे तो वो 12 से 40 तक का हो जाएगा। फिर लिखते हैं यहाँ पर 1 से 11 तक के विषम संख्याओं का योग बराबर। तो अब देखते हैं कि 1 से 11 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो 6 होंगी। 11 को 2 भाग में पूरा नहीं बांटा जा सकता है, 5.5 होगा, लेकिन विषम संख्या तक हम जा रहे हैं, 11 तक जा रहे हैं, इसलिए विषम संख्याएं 6 होगी। 12 तक भी जाते तो 6 ही होती, तो 11 तक भी 6 है विषम संख्या, इसलिए इसका योग हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर यानी 36। अब हम 400 में 36 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इसलिए लिखेंगे 12 से 40 तक के विषम संख्याओं का योग बराबर 400 माइनस 36 बराबर 364। इस तरह से इसका आंसर ज्ञात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 16 से 25 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यह भी उसी प्रकार से है। 16 से 25, तो पहले आप 1 से 25 तक ज्ञात कीजिए, फिर आप 1 से 15 तक ज्ञात कीजिए और माइनस कर दीजिए। यहां लिखेंगे 1 से 25 तक के सम संख्याओं का योग। 1 से 25 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 1 से 25 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 12 सम संख्याएं होंगी, क्योंकि 25 जो है आपका वो विषम संख्या है, इसलिए 1 से 24 तक 12 सम संख्याएं होंगी। तो इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट n प्लस 1। तो उसी सूत्र पर हम बैठाएंगे 12 जोड़ 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 गुने 13, कितना होगा आपका? हो जाएगा 12 को 12 से करेंगे तो 144 और 12 तो 44 12 156। 12 या 36 के 6, हाँ ठीक है, 156 आ गया। 1 से 25 तक के सम संख्याओं का योग आ गया आपका 156, क्योंकि 1 से 25 तक 12 सम संख्याएं होंगी और आप सूत्र जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1/2। तो प्रथम 12 सम संख्याओं का योग हम निकाले हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे 1 से 15 तक, क्योंकि हमको चाहिए 16 से 25 तक। तो 1 से 25 तक में 1 से 15 तक के सम संख्याओं का योग को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 से 15 तक के सम संख्याओं का योग बराबर। तो 1 से 15 तक कितने सम संख्याएं होंगे? 1 से 15 तक 7 सम संख्याएं होंगी, 7, ठीक है। तो 7 ब्रैकेट 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 7 इंटू 8, 7 8 56, ठीक। अब ये आपका 156 निकला 1 से 25 तक के सम संख्याओं का योग, और 56 निकला 1 से 15 तक के सम संख्याओं का योग। तो 25 तक के सम संख्याओं के योग में से 15 तक की सम संख्याओं का योग जब माइनस करेंगे तब निकलेगा आपका 16 से 25 तक के सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो लिख देंगे इसलिए 16 से 25 तक के सभी सम संख्याओं का
योग बराबर 156 माइनस 56 बराबर 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नांकित संख्याओं के घिरे अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो ये जो संख्या है उसमें जो घिरा हुआ अंक है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसे इसमें 8 का, तो 8 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 8 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 8 गुने 100 बराबर 800। ठीक है। यहाँ पर 7 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर, तो 7 का स्थानीय मान होगा आपका 7 गुने 1000 बराबर 7000। इसी तरह से देखते जाते हैं। तीसरा में आपका है 8 का निकालना है। 8 है इकाई के स्थान पर, वंस प्लेस पर, तो इसका हो जाएगा 8 × 1 यानी 8 होगा इसका आंसर। चौथा का 6 का निकालना है स्थानीय मान, तो 6 1000 के स्थान पर है, तो स्थानीय मान हो जाएगा 6 गुने 1000 यानी 6000। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 का निकालना है। 5 किस स्थान पर है? दहाई स्थान पर, तो इसका हो जाएगा 5 गुने 10 यानी 50। इस तरह से आपका हो गया 26 नंबर। 27 में देखिए आपका क्या कह रहा है। 67,527 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा? ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है और अंकित मान तो 5 ही होगा, क्योंकि किसी भी अंक का अंकित मान खुद वही होता है। ठीक है। तो स्थानीय मान इसका हो जाएगा 500। ठीक है। स्थानीय मान कितना हो जाएगा इसमें? 500 हो जाएगा, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। ठीक। तो यहां पर हम सीधा लिख देते हैं अंतर बराबर 500 माइनस 5 बराबर 495 इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे। क्योंकि स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर, तो स्थानीय मान 5 का है 500 और अंकित मान तो 5 है ही, तो 500 में 5 को माइनस किए तो 495 इसका आंसर हो गया। 28 नंबर में आपका है 3, 4 और 9 का प्रयोग करके, ये 3 डिजिट का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सभी संख्याओं को लिखना है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक अंक का प्रयोग एक ही बार करना है सभी संख्या में। सभी संख्याओं में आप जितनी संख्याएं बनाएंगे उसमें एक अंक का प्रयोग एक ही बार करना है। ठीक है। तो कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं? तो सबसे पहले आप 349 ही बना लें, पहली संख्या ये हो गई। ठीक है। दूसरी संख्या 394, यानी प्रत्येक डिजिट को यहां पर सैकड़े के स्थान पर रख करके 2-2 संख्या आप बना सकते हैं। 3 था यहां पर सैकड़े के स्थान पर, अब हम 4 को रखते हैं सैकड़े के स्थान पर, तो बाकी क्या बच जाएंगे? 3 और 9, तो हो जाएगा 439 और एक और बनेगा 493। 4 संख्याएं हो गई। अब 9 को हम रखते हैं वंस सैकड़े के स्थान पर, तो 9, तो बचा क्या? 4 और 3। ठीक है। तो 3 4 और फिर 9 4 3, यही जो संभावित संख्याएं हैं 6 संख्याएं बनेंगी आपका। इन 3 अंकों से अलग अलग 6 संख्याएं ही बन सकती हैं एक अंक का प्रयोग एक बार करके। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए 29 नंबर में आपको कहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,67,857 में दोनों 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा? इसमें 2 5 हैं, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, तो इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। दोनों 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? तो हम पहले लिख लेते हैं गुणनफल बराबर किसका गुणनफल? दोनों 5 के स्थानीय मान का गुणनफल बराबर। तो पहले इसका स्थानीय मान लिख लेते हैं,
इसका स्थानीय मान आपका हो जाएगा 5 लाख, क्योंकि लाख के स्थान पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 5 लाख होगा गुने इस 5 का स्थानीय मान आपका कितना होगा 50, क्योंकि दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया आपका 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है। ये बहुत ही आसान है, जब 0 0 ज़्यादा रहे तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। आप दोनों का डिजिट को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया आपका 25। उसके बाद दोनों में मिलाकर कितना जीरो है उतना जीरो हम लास्ट में लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और इसमें है 1, तो 6 जीरो आपको इधर देना होगा। और आपका ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 2,50,00,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका 30 नंबर 708 को प्रयोग करके एक अंक का प्रयोग एक ही बार करना है और 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो एकदम ये 28 के जैसा है। इसमें केवल संख्याओं को लिखना था और इसमें लिख करके योगफल भी ज्ञात करना, यानी जोड़ना भी है। ठीक है, तो जोड़ना भी है। तो पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं, तो संख्याएं हो जाएंगी आपकी और प्लस प्लस करके लिखते जाएंगे। ठीक है, तो योगफल बराबर ही लिख देते हैं। पहले हम शॉर्ट में चल रहे हैं। पहली संख्या हम बना लेते हैं 708 और प्लस दूसरी संख्या बनेगी आपका 780। ठीक, तीसरी संख्या बनाते हैं हम, क्योंकि जीरो को आप यहां पर रख नहीं सकते हैं, जीरो को सैकड़े के स्थान पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं रख सकते हैं आप, इसलिए इसमें लगता है 4 ही संख्या बन पाएगी। तीसरा संख्या हम बनाते हैं 8 को रखते हैं यहाँ पर, तो बच गया 0 7 यानी 807 और एक संख्या बनेगा 870। ठीक है, 4 ही संख्या इससे बन पाएगी। इन चारों को आपको जोड़ना है, तो जोड़िए 8 और 7 15, उसके बाद ये हो गया 6 देखिए 3165 इसका आंसर हुआ। 7 0 और 8 से बनने वाली संख्याओं का योगफल, 3 अंकों की संख्याओं का योगफल, 3 अंकों की इससे 4 ही संख्या बन पाई और इन चारों संख्याओं का योगफल आपका आ गया 3165। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अब स्टॉप करते हैं। अब फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाय।